हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने आया हूं उत्तर प्रदेश 2026 बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए कट ऑफ पर जानकारी देने के लिए। आप सब ये जानना चाहते होंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए 2025 में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ उसकी कट ऑफ क्या रही थी। और दूसरा, आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि 2026 के अंदर जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है उसकी कट ऑफ क्या रहेगी। मैं इन दोनों में ही कंपैरिजन करूंगा 25 और 26 के अंदर। ठीक है कि नहीं? तो बड़े ही ध्यान से समझना। और ये कहीं ना कहीं 2026 की जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं, ये कट ऑफ से ज्यादा आपके लिए टारगेट है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टारगेट है ना। और कहीं ना कहीं बच्चों इस टारगेट को आप बिल्कुल सेट कर लीजिएगा कि मुझे इससे ऊपर नंबर लाने हैं। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो बिल्कुल भी समय गवाए बगैर सबसे पहले ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो एक फॉर्म लगाना होता है सी नेट के नाम से। और सी नेट का फॉर्म भरने के बाद सी नेट के नाम से प्रवेश परीक्षा होती है। इसका सेंटर यूपी के सभी जिलों में आता है। और सी नेट का जो फॉर्म है बेटा, ये फॉर्म आपका कब तक आ जाता है? ये फॉर्म लगभग आपका मार्च के अंदर एडमिशन का फॉर्म आता है। और ये एंट्रेंस एग्जाम कब हो जाता है सी नेट का? तो सी नेट की जो प्रवेश परीक्षा है ये अपनी जून या जुलाई में होती है, जून लास्ट तक हो ही जाती है। और बीएससी नर्सिंग यूपी से कौन कर सकता है भाई? ऐसा बच्चा जिसके 12th में बायो है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। अभी 12th चल रही है तो भी आप इसका फॉर्म लगा पाओगे, और 12th पास कर चुके हो तो भी फॉर्म लगा पाओगे। ठीक है बेटा। एज क्राइटेरिया वैसे कुछ है नहीं, सारे बच्चे ही फॉर्म लगा सकते हैं। बस मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए। और बड़ी बात यह है बेटा कि उत्तर प्रदेश में जो बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा होती है वो 120 नंबर की होती है। मतलब जो पेपर होता है वो 120 नंबर का होता है। और इस पेपर में कम से कम आपको 50 नंबर लाने होते हैं। अगर 50 नंबर से आपके कम आ गए तब तो आपको काउंसलिंग में ही शामिल नहीं किया जाता है। मतलब ये क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। इससे ऊपर नंबर होंगे तभी आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। ठीक है, ये तो बाद की बात है ना। आपको तो मैं कहूंगा कि भाई पहले से ही अपना टारगेट ये नहीं रखना है। आपको हमेशा अपना टारगेट क्या रखना है? आप अपना टारगेट रखो कि भाई मैं कम से कम 110 नंबर लाऊंगा या इससे ऊपर लाऊंगा। अरे टारगेट छोटा क्यों रखते हो? 120 में से 110 से ऊपर नंबर लाऊंगा, ये टारगेट रखो बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखिएगा बेटा, ये टारगेट पूरा करने के लिए अच्छी तैयारी तो करनी पड़ेगी। अब मैं सीधा कट ऑफ पे जाना चाहूंगा। और 120 नंबर का एग्जाम होता है, आप सबको पता होगा, नहीं तो मैं बता दूं। भाई अपना जो पहले एग्जाम होता था ना बीएससी नर्सिंग का, वो बेटा 200 नंबर का होता था, लेकिन 2025 में पेपर पैटर्न बदल दिया गया है। अब बेटा जनरल साइंस के 18 प्रश्न आते हैं, फिजिक्स के 18 आते हैं, केमिस्ट्री के 18 आते हैं, बायोलॉजी के 18 आते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 24 आते हैं और इंग्लिश के 24 आते हैं। वैसे तो बेटा जनरली अगर मैं बताऊं तो जनरल साइंस लिखा हुआ आपको कहीं नहीं दिखेगा। आपका तो जब पेपर पैटर्न देखोगे तो उसमें 24 क्वेश्चन फिजिक्स के, 24 केमिस्ट्री के, 24 बायो के, 24 नर्सिंग एप्टीट्यूड के और 24 ही इंग्लिश के, ऐसे लिखा हुआ दिखेगा। जनरल साइंस आपको कहीं पेपर पैटर्न में दिखेगा नहीं। लेकिन जनरल साइंस लेवल के प्रश्न आते हैं। मतलब यह कि फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं बेटा जो जनरल साइंस लेवल के रहते हैं, 6-6 प्रश्न। इसलिए मैंने जनरल साइंस का अलग सेगमेंट बना दिया है ना। क्योंकि एक बच्चे को अगर सिलेक्शन लेना है तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। और विजय एजुकेशन का यही कॉन्सेप्ट है। हम तो अटल बैच के अंदर बच्चों को सारा पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं भाई। क्योंकि अगर
गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से सिलेक्शन नहीं होता, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ना होगा और इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना होगा, और एग्जाम के दिनों में जनरल साइंस भी आपको पढ़नी होगी। ठीक है ना? बिल्कुल। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। 2 घंटे और 20 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का लेवल या तो बेसिक और या मीडियम, हार्ड पेपर नहीं आता है। माइनस मार्किंग होती नहीं है। 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर का पेपर रहेगा। अब बात बड़ी ये है बेटा, विजय एजुकेशन से तैयारी करने वाली ये बेटी है। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको डरना नहीं है कि नंबर आ नहीं सकते। ये डर आपका समाप्त करने के लिए ये फोटो दिखा रहा हूं। यहां देखो इस बेटी के नंबर कितने हैं। पहले आप नंबर देखो। गुड़िया का नाम है अलोलिका कुंडू। बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी इसका नाम आपने सुना होगा जब रिजल्ट आया था यूपीसी नेट का, है ना। इस बच्ची ने विजय एजुकेशन से तैयारी की थी बेटा, पूरी रेगुलर तैयारी की पूरे साल भर। इसके 120 में से 115 नंबर आए। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लड़कियों की कैटेगरी में पहली रैंक थी पूरे यूपी में, और ऑल ओवर सेकंड रैंक, है ना। इतना ही नहीं, केवल यूपी सी नेट ही नहीं, यूपी गेट के अंदर भी मैं आपको बताना चाहता हूं। यूपी गेट का एक एग्जाम हुआ अपने उत्तर प्रदेश में, और इसमें तो बेटा फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक कंटिन्यू अपने विजय परिवार में पढ़ने वाली इन बेटियों, मतलब इन बच्चियों के स्कोर 95 से ऊपर सभी का, मतलब 90 से ऊपर ही थी सारी, फिफ्थ रैंक तक। तो कहने का मतलब यह है 90%। 90% अपने आप में बहुत बड़ा होता है बेटा। 90% का मतलब 100 में से 90। 90% का मतलब आप यूं समझ लो कि 120 में से 110 से ऊपर। मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा बेटा, आप अगर आप बच्चे पहले से ही अपने आप को अगर कमजोर मानना शुरू कर देंगे कि अरे यार ये टारगेट मेरे लेवल का नहीं है, तब तो होगा नहीं। और अगर आप पहले दिन से ये मान लोगे कि हमारी बेटी, हमारी बहन अलोलिका ने अगर 120 में से 115 नंबर लाए हैं, अगर वो हमारी बेटी, है ना, 99% अगर बना सकती है, 98% नंबर ला सकती है, हम क्यों नहीं ला सकते? बताइए, है ना। हाँ, 1-2 क्वेश्चन तो मानवीय भूल से कई बार गलत हो जाते हैं, बाकी पेपर हार्ड नहीं आता। तैयारी अच्छी करोगे तो मैं आपको कट ऑफ भी बताना चाहूंगा। पेपर इजी आता है इसलिए इसकी कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाती है, ये मैं पहले से ही आपको बता दूं। 2025 की कट ऑफ पे हम सीधे आएंगे बेटा। 2025 का कट ऑफ की अगर अपन बात करें तो ये आप देखिएगा, 2025 के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज की लास्ट कट ऑफ क्या रही वो बता रहा हूं मैं, टॉप कॉलेज की कट ऑफ नहीं बता रहा। गवर्नमेंट कॉलेज की लास्ट लास्ट कितने नंबर तक कॉलेज मिल गया था? गवर्नमेंट कॉलेज लास्ट कितने नंबर तक कॉलेज मिले थे वो बता रहा हूं, और पेपर कितने नंबर का हुआ? 120। 120 में से ये नंबर है, ध्यान रखना। तो देखो, जनरल कैटेगरी की जो लास्ट कट ऑफ गई थी वो 97 गई थी। हो सकता है किसी एक आध बच्चे को बेटा 96 नंबर पर भी मिला होगा, वो बात अलग है ना। ओबीसी की लास्ट कट ऑफ गई थी 96 2025 में, लेकिन पहले राउंड और दूसरे राउंड में ये कट ऑफ 100 से ऊपर थी बेटा, 100 से ऊपर, है ना। तीसरे राउंड में लगभग 98 नंबर तक मिला था कॉलेज ओबीसी में, लेकिन लास्ट राउंड, स्ट्रे राउंड तक ये डाउन होती गई। ईडब्ल्यूएस की लास्ट कट ऑफ 92 गई थी। एससी कैटेगरी की लास्ट कट ऑफ 89 गई थी। एसटी कैटेगरी के जिनके 120 में से 80 नंबर थे उनको लास्ट में गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, और जो दिव्यांग बच्चा था, फिजिकली जो हैंडीकैप्ड बच्चे थे, उनको लास्ट में 120 में थे 53 नंबर पर भी कॉलेज मिला था। यहां देखो बेटा, एक जनरल कैटेगरी में 120 में से 97, मतलब 120 प्रश्न आते हैं, उनमें से अगर 20 प्रश्न भी आपके गलत हो गए, 22-23 प्रश्न भी गलत हो गए, तो भी आप गवर्नमेंट कॉलेज के लायक हो। कितनी बड़ी बात है, मतलब कि 100 में से 80 नंबर लाने हैं आपको, है ना। और बहुत आसान पेपर, माइनस मार्किंग है ही नहीं, सारे क्वेश्चन करने हैं। और अगर ईडब्ल्यूएस का बच्चा है तो उसके तो लगभग 75%, मतलब 100 में से 75 नंबर लाने पर भी कॉलेज मिल रहा है। एससी कैटेगरी में भी लगभग 100 में से 75 नंबर लाने पर भी कॉलेज मिल रहा है। एसटी में तो 100 में से 65 नंबर लाने पर भी कॉलेज मिला। और क्या चाहिए भाई, है ना।
तो इस बार सर क्या कट ऑफ रहेगी बताओ। देखे इस बार 2026 में क्या कट ऑफ रहेगी गवर्नमेंट कॉलेज की। देखो बेटा, क्या सर विजय एजुकेशन के बच्चों के 97 से 96 से ऊपर नंबर आए क्या? पहले मैं थोड़ी सी झलक दिखा दूं आपको, है ना, थोड़ी सी क्या दिखा दूं, झलक, है ना। ये देखो आप, सबसे पहले इस गुड़िया का देखो आप रिजल्ट, है ना, कितने आए, 120 में से कितने आए, 115। सर नंबर तो आए हैं। इधर देखो, है ना, इस भाई के कितने आए, सर स्क्रीन दिखाते रहना, 103 आए सर। जिले का नाम भी लिखा हुआ है सोनभद्र, बच्चे का नाम भी है नक्श, है ना। ये देखो 100 में से कितने आए, 101 आए। ये सारे वो बच्चे हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, जैसे दीप शिखा यादव 101 आए आजमगढ़ जिला, है ना, 107 आए 120 में से, है ना। गोरखपुर जिला वंशिका गुप्ता, ये वो बेटियां हैं जो आपके लिए प्रेरणा स्रोत है। विवेक कुमार पटेल 106 नंबर प्रयागराज जिला, 106 नंबर बच्ची का नाम अभिलाषा सिंह जिला गाजीपुर, है ना। ये आपके लिए प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए। ये वो अपनी बहनें हैं, ये वो अपनी बेटियां हैं जिन्होंने इसी विजय परिवार से तैयारी की और आज आप देखिए इनका परिणाम। ये वो बच्ची है नियारिका श्रीवास्तव, है ना, सीतापुर से हैं 101 नंबर, है ना। ये वो बेटी है जिसके 105, अंजलि कुमारी देवरिया जिला। इन सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिला, आज टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में ये बच्चे पढ़ रहे हैं। ओम ओम वर्मा 105 नंबर, ये देखिएगा, है ना। प्रीति चौबे, है ना, 101। ये देखिए आप बेटा, रितिका पांडे 107, है ना। ये अभय यादव 106, है ना। ये सारा 106, सारिका, है ना, सारा अबू नफे। और इसी तरह से बेटा आप देखिएगा, है ना, ये देखिए आंचल राजावत 107, ठीक है ना, अभय यादव। और इसके बाद में, है ना, और इसके बाद में मेरे दोस्तों आप देखिएगा, ये अक्षय कुमार 104, है ना। ये देखो आप बच्चों, यशिता सिंह 107, ये आपके प्रेरणा स्रोत होने चाहिए। सबीर अंसारी, ठीक है ना, 105। ये देखिए तानिया चौधरी 111, है ना। शेखपुरा बुलंदशहर, है ना, आप यहां पर देख सकते हैं 108 नंबर सृष्टि चौधरी, है ना। ये देख सकते हैं 110 नंबर साक्षी, है ना। ये देख सकते हैं 109 नंबर, है ना, अल्फा। इसके बाद में ये देख सकते हैं 108 नंबर, है ना, समन खातून, जाकिर हुसैन जी की बेटी सिद्धार्थ नगर से। ये वो बेटियां हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी। ये देखिएगा शिकार तिवारी, है ना, जो कि इटावा के हैं। ऐसे अनगिनत बच्चे हैं। ये प्रगति सिंह, ये देख सकते हो आप, बाराबंकी यूपी से 110 नंबर। ये देखो आप माधुरी पांडे अलीगढ़ यूपी से है ना। इनका कैटेगरी का रैंक 1 था, है ना। पूरे यूपी के अंदर 25 रैंक इस बेटी का और 111 नंबर। ऐसी तो अनगिनत बच्चियां थी, है ना, ऐसे अनगिनत बच्चे थे। ये देख सकते हो आप निशा यादव, ठीक है ना, जिनके 110 नंबर अलीगढ़। इसी तरह से आप देखो, ये देखिए प्रीति, है ना, जिनके 110 नंबर। ये कुछ झलक में लेके आया, इसलिए लेके आया बेटा, ये चीजें मैं इसलिए लेके आया ताकि आपको एहसास हो कि क्या हम ये मार्क्स ला सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के और 2-3 बच्चे आपको दिखाता हूं जिन्होंने पूरे इंडिया को भी टॉप कर रखा है एम्स के अंदर। ये देख सकते हो आप, पूरे भारत को टॉप कर रखा है ना, इसी विजय परिवार से पढ़ करके, इसी अटल बेच के अंदर पढ़ करके, है ना। और अभी अपन ने अटल 3.0 के नाम से नया बेच भी लॉन्च किया है और इसमें हजारों बच्चे इनरोल हो चुके हैं। 12 जनवरी से इन बेच में क्लास शुरू हो रही है। और मैं तो आप बच्चों को भी कहना चाहता हूं, अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है, मेरा अभिभावकों, गुरुजनों और सभी से निवेदन है, बेटा पढ़ाई शुरू कर लो। अगर आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हुए हैं तो विजय एजुकेशन का ये नया बेच है और आज इस बेच में ऑफर है। आज रात 12 बजे तक ऑफर है। ये बेच 990 का है लेकिन 590 में मिल जाएगा। कल से वापस 990 इसकी फीस है और इस बेच का नाम है अटल 3.0। आज ही ज्वाइन कर लो। ज्यादा जानकारी के लिए 9649 721229 इस पे फोन कर सकते हो या विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके सीधा ज्वाइन कर सकते हो। और बुक मंगवाना चाहते हो तो बुक भी मंगवा सकते हो। विजय एजुकेशन ऐप में जाके ऑर्डर कर दो, 5 दिन में बुक आ जाएगी। 2 किताबें 499 में आपको मिल रही है और बुक की डिलीवरी आप
आपके घर तक फ्री है, डिलीवरी का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है। यूपीसी नेट की बुक भी मंगा सकते हो साथ में। अब देखो बेटा, अब मैंने आपको अभी क्या बोला, ठीक है ना, अभी मैंने जो आपको कट ऑफ बताई थी बेटा, मैं वापस उस कट ऑफ तक आ रहा हूं। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि इतने नंबर ला नहीं सकते हम लोग, ठीक है ना। तो ये कट ऑफ रही जनरल की 97, 2025 की गवर्नमेंट कॉलेज की लास्ट कट ऑफ। जनरल की 97, ओबीसी की 96, ईडब्ल्यूएस की 92, एससी की 89, एसटी की 80 और दिव्यांग की 53, 120 में से ये लास्ट कट ऑफ है गवर्नमेंट कॉलेज की। अब देखिए सर, लगभग आप ये बताओ कि इस बार क्या रह सकती है, इस बार क्या रह सकती है बेटा। इस बार सुनने में ये आ रहा है कि 23 नए गवर्नमेंट कॉलेज और खुल रहे हैं। अगर इस बार गवर्नमेंट के कॉलेज डबल हो गए तब तो कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी और कम नंबर पर कॉलेज मिलेंगे। और अगर कॉलेज पिछली बार जितने थे, पिछली बार गवर्नमेंट कॉलेज थे 23, अगर इसके बराबर ही गवर्नमेंट कॉलेज रहते हैं बेटा, अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि जनरल के अंदर जिस बच्चे के नंबर 100 तक आ जाएंगे, 99 से लेकर के और 101 समझ लो आप, 99 से ऊपर या 100 से ऊपर वाला जो बच्चा होगा उसको तो पक्का गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। आपको अपना टारगेट मैं जितना बता रहा हूं इससे 5 नंबर ऊपर टारगेट सेट करो। मैं अगर 100 बता रहा हूं तो आप 105 का टारगेट रखो बेटा, 110 का रखो। ओबीसी के बच्चे को लास्ट सीट मुझे लगता है 98 से लेकर के 100 नंबर तक मिल सकती है ना। ईडब्ल्यूएस के बच्चे को लास्ट जो सीट है वो 92 से लेकर के 94 नंबर तक इस बार मिल सकती है 2026 में। इसी तरह से एससी कैटेगरी में मुझे लगता है कि बेटा आपको जो लास्ट जो सीट मिलेगी वो लगभग आपकी 82 से लेकर के लास्ट 85 तक मिल सकती है ना। एसटी के बच्चे को लास्ट जो सीट है बेटा वो मुझे लग रहा है कि, 1 मिनट में माफी चाहूंगा, यहाँ पे जो एससी कैटेगरी का बच्चा है उसे 85 से लेकर के 87, 88, 89 तक भी कट ऑफ जा सकती है। एससी की कट ऑफ पिछले दिनों फ्लैक्चुएट कर रही है, इसलिए एग्जैक्ट अंदाज लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट 85 के अराउंड रहेगी, 85, 86 इसके आसपास रहेगी, ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी की कट ऑफ लगभग 80 से लेकर के और 83 के अराउंड रहेगी, मे बी 84 तक भी जा सकती है, बट मुझे लग रहा है 83 लास्ट, 82, 83 है ना, इसके आसपास, ठीक है ना बेटा। और यह भी हो सकता है कि एससी कैटेगरी की एक आध नंबर कट ऑफ 85 के बजाय 86 तक भी चली जाए, ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब आप एक बार देखो जनरल की लास्ट कट ऑफ अगर हाई से हाई कट ऑफ जाती है तो जनरल कैटेगरी में 101 नंबर तक जो बच्चा लाएगा उसे पक्का गवर्नमेंट मिलेगा, 101 नंबर वाले को, इससे ऊपर तो मिलेगा ही मिलेगा। 120 में से है ये नंबर, ध्यान रखना, 120 में से। अब देखो बेटा, ओबीसी के अंदर जिस बच्चे के 100 तक नंबर आ जाएंगे या 100 से ऊपर होंगे पक्का उसे गवर्नमेंट मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में 94 से ऊपर गवर्नमेंट मिलेगा, एससी में 89 से ऊपर गवर्नमेंट मिलेगा, एसटी में 83 से ऊपर गवर्नमेंट मिलेगा, और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा है और उसके 60 से ऊपर स्कोर है तो उसे गवर्नमेंट मिलेगा। ओके, बिल्कुल। अब मेरी बात पे ध्यान दीजिए, अगर कॉलेज डबल हो जाते हैं तो क्या होगा, अगर कॉलेज नए खुल जाते हैं गवर्नमेंट के तो क्या होगा, तो 5-5 नंबर और कट ऑफ डाउन हो जाएगी आपकी। आप मान के चलना कि यही कट ऑफ 95-96 के आसपास आ जाएगी, है ना। हाँ जी, यही कट ऑफ बच्चों जो हैं ओबीसी के अंदर 92-93 के आसपास आ जाएगी 120 में से, है ना। ये स्कोर 120 में से, ध्यान रखना, कोई 100 में से मत सोच लेना, है ना। और यहां पर ईडब्ल्यूएस में यही कट ऑफ 85 से 87 तक आ जाएगी, एससी में यही कट ऑफ बेटा 80 से 82 तक आ जाएगी, एसटी में यही कट ऑफ लगभग 75 से 77 तक आ जाएगी, और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों को कॉलेज 50 तक मिल जाएगी, 50 से नीचे तो
काउंसलिंग ही नहीं करा सकते आप, ठीक है ना। तो ये कट ऑफ जा सकती है अगर कॉलेज नए खुल जाते हैं तो। नए भले ही कॉलेज 10 भी नए खुल गए ना, तो भी बेटा 5 नंबर कट ऑफ नीचे आएगी। लेकिन मैं आप सबको यही कहूंगा बेटा, आप अपने माइंड में ये चीज मत सोचो, आप ये चीज सोचो, आपकी ये वाली लाइन जो है वो न्यूनतम टारगेट है। आप अपना टारगेट जो मैंने कट ऑफ बताई है इससे 5 नंबर ऊपर रखो अपना टारगेट। और अगर अच्छा कॉलेज चाहते हो तो इससे टारगेट 10 नंबर ऊपर रखो। क्योंकि आप अगर जनरल का बच्चा 110 का टारगेट रखेगा तब जाके 105 103 नंबर आएंगे, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना बेटा। हाँ, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। अब देखो बेटा, हो सकता है यूट्यूब पे कहीं आपको गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ कोई आपको खुश करने के लिए 80 नंबर भी बता सकता है। लेकिन बेटा मैं आज आपको खुश कर दूंगा और आप सोचो कि मुझे 80 नंबर पे गवर्नमेंट मिलेगा, आप इसी खुशी में ठीक से तैयारी नहीं करोगे, तो वो झूठा आश्वासन मैं आपको नहीं दे सकता, ठीक है। मैं तो कह रहा हूं कि वास्तव में कट ऑफ इस ऊपर वाले रेंज के आसपास रहेगी, है ना। ये जो रेंज है ना, जनरल की 101 से ऊपर, ओबीसी की 100 से ऊपर, ईडब्ल्यूएस की 94 से ऊपर, एससी की 89 से ऊपर, एसटी की 83 से ऊपर और दिव्यांग की 60 से ऊपर, आप हमेशा यही मान के चलो। ये जो नीचे वाली लाइन दिख रही है ना, ये तो लास्ट राउंड की कट ऑफ है। शुरुआत में पहले राउंड में जो कट ऑफ जाएगी वो ऊपर वाली रेंज में जाएगी, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। अब है सर टॉप प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ क्या रहती है, ये भी बता दो बेटा। देखो टॉप प्राइवेट कॉलेज, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में जाना ही नहीं चाहते। जैसे कोई एक बच्चा है, उसके जिले में कोई प्राइवेट कॉलेज है और वो बहुत अच्छा है, तो काफी ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनकी कुछ मजबूरियां भी होती है, ठीक है ना। और कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं बेटा जो गवर्नमेंट से भी अच्छे हैं, गवर्नमेंट से भी अच्छे हैं। इसलिए ऐसे प्राइवेट कॉलेजों की कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजों से थोड़ी बहुत ही नीचे रहती है ना। कुछ ऐसे भी गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा। और दूसरी बात यह भी है बेटा कि यूपी के अंदर चाहे गवर्नमेंट और चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, ध्यान रखना। एडमिशन तो सी नेट के नंबरों के आधार पर ही होगा, ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो एक तो होता है टॉप प्राइवेट कॉलेज और एक होता है मीडियम प्राइवेट कॉलेज। तो मैं दोनों की कट ऑफ आपको बता के फिर एंड करना चाहूंगा वीडियो को। इस साल 2026 की कट ऑफ बता देता हूं प्राइवेट कॉलेज की, तो पिछली कट ऑफ बताने की जरूरत नहीं है। तो प्राइवेट कॉलेज की इस बार की अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की मैं जो 2026 की कट ऑफ बता रहा हूं, 2025 बराबर 2026 दोनों की सेम ही कट ऑफ जाएगी, आप ये समझ लो। मीडियम कॉलेज की भी जो कट ऑफ 2025 की थी वही कट ऑफ 2026 की जाएगी। कुछ नए कॉलेज भी होते हैं बेटा, लेकिन मैं कभी भी आपको सलाह नहीं देता नए प्राइवेट कॉलेजों में जाने का। कुछ ऐसे भी प्राइवेट कॉलेज होते हैं जिनके पास आईएनसी की मान्यता होती नहीं है, मैं ऐसे कॉलेजों में भी आपको पढ़ने की अनुमति नहीं देता। यूपी में 50 ऐसे कॉलेज हैं जो कॉलेज तो हैं लेकिन उनमें एडमिशन लेने का कोई औचित्य नहीं है। जब भी प्रवेश होंगे, काउंसलिंग होगी, तो मैं आपको बता दूंगा बेटा कि ये आपके कॉलेज लायक के नहीं है, क्योंकि उन कॉलेजों से अगर आप नर्सिंग कर भी लोगे तो आगे नौकरी में आपको बहुत दिक्कतें आएगी। इसलिए कहना चाहता हूं विजय एजुकेशन से अगर आप ज्वाइन करके पढ़ोगे ना, तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से कॉलेज ऐसे हैं जिनके पास मान्यता नहीं है, जिनके पास आईएनसी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि बेटा मैं पिछले 15 साल से इस फील्ड में हूं और मैं 15 साल से बच्चों को गाइड कर रहा हूं, जो गांव के बच्चे हैं, जो मध्यम और किसान परिवार के बेटे बेटियां हैं, जो फॉर्म ही नहीं भर पाते, जिनको पता ही नहीं है, उनको जागरूक करना, उनका फॉर्म भरवाना, उनको मदद करना, उनकी काउंसलिंग कराना, इसमें मैं पूरा सपोर्ट करता हूं बेटा और आगे भी करूंगा। लेकिन पढ़ाई में आप कमी मत छोड़ना। तो बेटा प्राइवेट कॉलेज की अगर लास्ट कट ऑफ की मैं बात करूं, टॉप प्राइवेट की कट ऑफ मैं इधर लिखूंगा। टॉप प्राइवेट कॉलेज की अगर अपन कट ऑफ की बात करें बेटा, टॉप और यहां पे मीडियम, देखिएगा टॉप प्राइवेट कॉलेज की जनरल की जो कट ऑफ जाती है हमेशा
वो लगभग बेटा 90 से 92 के अराउंड जाती है 120 में से, है ना। हाँ, ओबीसी की अगर अपन बात करें बेटा तो 85 से लेकर के 87 के अराउंड जाती है, ठीक है ना। हाँ, और ईडब्ल्यूएस की अगर अपन बात करें बेटा तो लगभग 80 से लेकर के 82। एससी की बात करें बेटा 73 से लेकर के 76। एसटी की अगर अपन बात करें तो बेटा 70 से 72। कई बार आप यूं समझ सकते हो कि बेटा यहां पर लगभग 77 तक भी कट ऑफ जाती है, क्योंकि मुझे आज भी याद है फातिमा कॉलेज जो लखनऊ का है ना, वो 77 नंबर पर एक बच्चे को मिला था एससी में। अब देखिएगा बेटा, पर्सन विद हैंडीकैप्ड, इनको तो गवर्नमेंट ही लेना है, प्राइवेट में जाना ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब देखो बेटा, अब है मीडियम। क्या सर इससे कम नंबर पे टॉप कॉलेज प्राइवेट के नहीं मिलेंगे? मिल जाते हैं बेटा, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में। फिर क्या होता है, इससे 2 तो 3 नंबर कम भी होते हैं ना, तो भी टॉप के कॉलेज मिलते हैं, है ना। हाँ, अब बेटा मीडियम प्राइवेट कॉलेज की जो कट ऑफ है, वो जितने ये नंबर दिख रहे हैं, इनसे आप 5 नंबर कम मान के चलो। मतलब कि 85 तक स्कोर अगर होता है तो जनरली ये कॉलेज मिलते हैं। आप यूं समझ सकते हो, मैं एक रेंज भी बता देता हूं आपको कि 80 से लेकर के और 90 तक की रेंज, इसमें आपको मीडियम कॉलेज मिलता है जनरली, 80 से 88 मान के चलो, है ना। ओबीसी के अंदर आप यूं समझ लो 78 से लेकर के और 83 तक, 82 तक, है ना। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 72 से लेकर के 78 तक, ठीक है ना। एससी की अगर मैं बात करूं बेटा तो 65 से लेकर के 72 तक, इससे एक आध नंबर ज्यादा एक आध नंबर कम पे टॉप कॉलेज मिल जाते हैं। एसटी की अगर मैं बात करूं बेटा तो 60 से लेकर के 68 के आसपास, मतलब ये जो रेंज देख रहे हो ना, इस रेंज में आपके मीडियम कॉलेज मिलते हैं, है ना। बिल्कुल, इससे अगर आप कम नंबर लेके आते हो तो मुझे लगता है आप रिस्क में रहोगे, फिर आपको मजबूरन ऐसे कॉलेज लेने पड़ेंगे जिनमें फायदा नहीं है ज्यादा। और जब भाई एडमिशन लेना ही है तो अच्छे कॉलेज में लो ना बेटा, गवर्नमेंट में लो ना, पहला टारगेट तो गवर्नमेंट ही रखो। और किसी कारणवश किसी एक आध का गवर्नमेंट में नहीं हो तो कम से कम टॉप के प्राइवेट में लो ना बेटा, कम से कम इतने स्कोर में तो आपको आना ही आना है ना। तो इसलिए कहना चाहता हूँ बेटा, अच्छी तैयारी कर लो ना, अभी भी समय, अभी भी अवसर है, अभी भी मौका है, अभी भी कुछ लेट नहीं हुआ है बेटा। ये विजय एजुकेशन का अटल बैच है, नया बैच है 3.0, अटल 3.0। इसमें 12 जनवरी से क्लासेस शुरू हो रही है बेटा, 4 दिन बाद इसमें अपन क्लास शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, शुरुआत से पढ़ाएंगे। 990 रुपए में ये पूरा बैच मिल रहा है आपको, बहुत गजब की शानदार तैयारी कराएंगे। और आज अगर बैच ले रहे हो तो आज तो 590 में ही मिल रहा है ना। आप इस नंबर पे किसी से भी फोन पे, गूगल पे करवा के अपना बैच चालू करा सकते हो, या आप खुद विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल में, और फिर ऐप में आप अपना मोबाइल नंबर डाल के ऐप लॉगिन कर लो। जैसे ही ऐप खुलेगा उसमें बीएससी नर्सिंग लिखा हुआ दिखेगा, बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करोगे तो अटल बैच दिखेगा, अटल बैच पे क्लिक करोगे तो आगे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। फीस जैसे ही 590 पे करने का ऑप्शन पे टिक करोगे तो इसके अंदर से पे कर सकते हो, यूपीआई से, एटीएम कार्ड से, किसी और की यूपीआई आईडी डाल के पे कर सकते हो। पे करते ही उसी समय आपका बैच चालू हो जाएगा। और बैच चालू करने के साथ साथ आप वहीं पे बुक भी ऑर्डर कर सकते हो ऐप में। देखो बेटा, आपने बेच लिया हुआ है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में और भी जो भी दोस्त वगैरह है उनको भी विजय परिवार के बारे में प्लीज बताओ। आप बच्चे ही हो जिनकी वजह से विजय परिवार आगे बढ़ रहा है, आप बच्चों की वजह से ही आज बेटा विजय सर जानकारी दे पा रहे हैं, ठीक है ना। मैं हमेशा चाहता हूं कि अपने उत्तर प्रदेश के जितने भी मध्यम और किसान परिवार की बेटे बेटियां हैं, या जो गांव और देहात से आने वाले बेटे हैं, या जो छोटे शहरों से बिलोंग करने वाले, मध्यम परिवार से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं, वो सारे फॉर्म भरें, वो अच्छी तैयारी करें, ठीक है ना बेटा। ये कॉलेज आपके लिए हैं, ये संस्थाएं आपके लिए हैं, आप किसी और को मौका मत दो। आप अगर नहीं पढ़ोगे तो और लोग आएंगे आपकी सीटों पे, सीधी सी बात है बेटा। हम अगर औरों को मौका दे देंगे तो फिर
फिर हम शिकायत करेंगे, कोई शिकायत नहीं सुनेगा बेटा। आज हम पढ़ेंगे ना, आज मेहनत करेंगे ना, तो इन सीटों के हकदार हम होंगे, कोई और नहीं। मैंने उदाहरण दिए, कुछ बच्चों के फोटो दिखाए, वो बच्चे आपके जैसे मध्यम किसान परिवार के बेटे हैं, है ना। तो इसलिए पढ़ाई शुरू कर दो। विजय परिवार के साथ जुड़े हुए हो, सैल्यूट है आपको। नहीं जुड़े हो, आज ही जुड़ो बेटा और पढ़ाई शुरू करो प्लीज, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लो और वीडियो को शेयर जरूर करो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में। धन्यवाद।